जो हाल ही में जो घटना घटी है और नीट का पेपर जो कैंसिल हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो, देश का दुर्भाग्य है, आज़ादी के 75 साल बाद भी आप जिस तरह से देखते हैं कि चाहे ये नीट का पेपर हो, हरियाणा HSSC के पेपर होते रहे हैं इससे पहले भी, और जितने तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे का हो, पुलिस एग्ज़ाम्स हो, और पहले एक बार हरियाणा के अंदर ग्राम सचिव का पेपर आउट हुआ था, कैंसिल हुआ था, उसके बाद वो 10 साल बाद में वो भर्ती फिलअप हुई थी, और ये समय समय पर होता रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आज हमें युवाओं को इतनी मेहनत करने के बाद उनका हक नहीं दिया जा रहा। रोज़गार की इतने मारामारी, बेरोज़गारी का सबसे बड़ा कारण पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, और जो पैसे वाले जो साठ गांठ करने वाले लोग हैं वो इसमें आगे आते हैं और अपना काम निकालते हैं। तो पढ़ने वाले बच्चों को बड़ी दुविधा है। हम उनके साथ हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिससे नीट के अंदर जो यही लोग आगे जाकर डॉक्टर बनेंगे, लोगों से पैसे ऐंठेंगे, तो क्या होगा फिर? ये भ्रष्टाचार के चक्र है। तो सरकार ने किसी भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे किस देश के अंदर किसी अन्य दल की पार्टी की सरकार रही हो, उन्होंने कोई एग्ज़ाम्स लीक को लेकर के कोई बढ़िया कानून आज तक आया नहीं है। कोई खास वो देखने को नहीं मिला भी, जिस तरह से कोई सज़ा का प्रावधान हो, दंडात्मक शैली अभी तक किसी भी सरकार की नज़र नहीं। क्योंकि इलेक्शंस का मेन मुद्दा कभी रोज़गार रहा ही नहीं है इस देश के अंदर। लोग इससे एक दूसरे पर निजी आरोप लगाने में व्यस्त रहते हैं। लोग, जो नेता जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियन जो हमारे हैं, जो नीति निर्माण करता है, कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ भारत का युवा आज नज़र आ रहा है इसी विषय के अंदर। तो मैं तो चाहूँगा इसे कठोर कानून की ज़रूरत है व्यवस्था के अंदर। और सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर पेपर आउट भी हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। और जबकि ऑफलाइन पेपर है उसके अंदर जो क्या होता है कि उसके अंदर पेपर आउट होता है तो व्हाट्सअप वगैरह मिल जाता है, तो सारे देश को पता लग जाता है, वो जल्दी उस पर कार्रवाई होती है। और जो ये ऑनलाइन वाले हैं, ये तो क्या है कि ये जो जितने भी सेंटर्स हैं, लगभग गिने चुने सेंटर, TIC वगैरह को छोड़कर बाकी तो ये सेंटर किराए पे हैं जिसमें पेपर लेते हैं, कंप्यूटर किराए पे होते हैं। तो वो तो जो ठेके पे लेता है, ये बिल्डिंग जो कभी ये पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग हुआ करती थी, आज ये एग्ज़ाम लेने वाली बिल्डिंग में तब्दील हो चुकी हैं, और ये सिर्फ ठेके पे उठती हैं सब कुछ। तो ये तो ठेका पूरा करेगा जो ठेका लेगा। तो ये कुछ चक्कर के अंदर आज का युवा फंस कर रह चुका है। गरीब आदमी कितना आज रोज़गार का वो मारा मारी है। ठीक है जी, ये तो हमारे सुनील सर जिसने आए इसके बारे में जानकारी दी है पेपर लीक के बारे में जी। धन्यवाद।